जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और लेकर के फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो पार्ट 2 ऑफ लॉग। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की थी, लॉग का मतलब समझा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ हमने पिछली वीडियो में भी की थी। सबसे पहली और सबसे ख़ास log a बेस b इंटू सी, ये हो जाएगी log a बेस b प्लस log a बेस c। ये प्रॉपर्टीज़ तभी यूज़फुल हैं जब बेस सेम हो, ठीक है। ये थी पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 वाज log a बेस b अपॉन c। इसको कैसे लिख सकता हूँ? log a बेस b माइनस log a बेस c, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 log a बेस b रेज टू द पावर c, ये आ जाएगा c log a बेस b, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 चेंज ऑफ बेस, आप log a बेस b को लिख सकते हो 1 अपॉन log b बेस a, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज अगर आपके पास log a बेस b है तो आप उसको लिख सकते हो log b अपॉन log a। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज log, ऐसे लिख सकता हूं मैं, log a बेस 1 वो आएगा 0 और log a बेस a वो आएगा 1। प्रॉपर्टी नंबर 8 इज a रेज टू द पावर log a बेस n। इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा n। इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा n, ठीक है। अगर log x बेस a या log a बेस x अगर n है, log a बेस x अगर n है, तो आप उसको कैसे कैसे लिख सकते हो? अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज log a बेस 1 अपॉन x, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ log a बेस 1 माइनस log a बेस x। अब log a बेस 1 की वैल्यू आपके पास है 0, तो ये आ गया माइनस log a बेस x, जो कि किसके इक्वल है? माइनस n के। तो अगर log a बेस x है n, तो log a बेस 1 अपॉन x आपके पास आ जाएगा माइनस n। ये पहला रिजल्ट है, ये पहला रिजल्ट है, ठीक है। सेकेंड वन, अगर वैल्यू निकालनी है log 1 अपॉन a बेस x, तो इसको भी इस वाली प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूँ log x अपॉन log 1 माइनस log a। यह आ गया आपके पास माइनस log x अपॉन log a, जो कि सीधा सीधा क्या आ जाएगा? माइनस log a बेस x माइनस n। वही रिजल्ट बन जाएगा जो पहले बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इज log 1 अपॉन a 1 अपॉन x। इसको भी लिखेंगे log 1 अपॉन x log 1 अपॉन a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा log 1 माइनस log x अपॉन log 1 माइनस log a। हमें पता है, क्या पता है? log x log 1 भी 0 है और दोनों में log 1 आ रखा है, तो दोनों 0 हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या आ गया? log a बाई एक्स।
ये भी किसके इक्वल हुआ, n के। तो सीधा सीधा कंक्लूजन ये है भाई कि अगर आपके पास log a बेस x इक्वल टू n है तो log a बेस 1 अपॉन x माइनस n हो जाएगा, log 1 बाय a बेस x भी माइनस n हो जाएगा, और log 1 बाय a 1 बाय x क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। बात समझ आई है यहाँ तक, चलो जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट समझिए अब कुछ और बातें। उससे पहले एक दो क्वेश्चन कहता है log 4 बेस 2, चलो सिंपल रखते हैं पहले, 25, ये मेरे से पूछा जाता है। 4 log 4 बेस 25, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, a log a बेस n किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और 4 दोनों चीज़ सेम है, n की वैल्यू क्या है, 25 आंसर है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी डालने से ही हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और देख लेते हैं। वेरिएशन जैसे 2 log 6 बेस रूट 3 बाय 2, 6 रेज टू द पावर 2 log 6 बेस रूट 3 बाय 2। तो भाई यहाँ पर ये 2 यहाँ जाएगा, इसको मैं लिखूंगा log 6 बेस रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर, और ये भी सेम है तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये आंसर आ गया आपके पास, 3/4 आपके पास आंसर आ गया है। कुछ इस तरीके से आप इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 10। देखो जो प्रॉपर्टी ये 3 के बाद आई है, ये सारी डेराइवेबल है उन 3 की हेल्प से, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें जो मार्क्स हैं वो सही ऑप्शन के मिलते हैं, मेथड के नहीं मिलते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका मेथड 10 लाइन का है कि 2 लाइन का है, अगर सही है यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो चलिए सवाल प्रॉपर्टी है log n स्क्वायर रेज टू द पावर x, बेस का स्क्वायर इस बार गिवन है तो ये आ जाएगा 1/2 log n बेस x, ये आपके पास आ जाएगा log 1/2 log n बेस x, ठीक है जी। अब कुछ और बातें, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि आई हैव log a बेस x, आई हैव log a बेस x, ठीक है। तो यहां पर आपके पास, अगर ध्यान से समझिएगा बात को, a जो है वो 0 और 1 के बीच में है, a जो है वो 0 और 1 के बीच में है, और x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। a जो है वो 0 और 1 के बीच में है, x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो आपके पास इमेजिन करो ये 1/2 है, ये 4 है तो log a बेस x जो है वो छोटा आएगा 0 से, वो छोटा आएगा आपके पास 0 से, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो जो log आएगा log a बेस x वो या तो 0 से बड़ा आएगा या वो भी 1 से छोटा आएगा। 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे।
ठीक है, चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी लॉग की। अब कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस के थ्रू वी विल मूव फर्दर, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है इफ log √8 base x is 3 1/3, then what is x? ये हमसे पूछा गया है, x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर log a बेस b इक्वल टू सी है, इसका मतलब a की पावर c इज इक्वल टू b है, a की पावर c इज इक्वल टू b है। तो इस चीज को इस पे इम्प्लीमेंट करोगे, x इज इक्वल्स टू √8 3 raised to the power 1/3, 3 raised to the power 1/3, ये वैल्यू है। अब यहाँ पर 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3/2 इंटू 10/3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 2 5 जट 2 की पावर 5, यानी कितनी, 32। ये आपके पास वैल्यू आ गई है 32, ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वैल्यू ऑफ log 3 base 5 log 25 base 27, 25 base 27। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगी वो क्या आ जाएगी, इसको लिख सकता हूँ log 5/log 3 प्रॉपर्टी की हेल्प से, इसको लिख सकता हूँ log 27/log 25, 27/25। तो log 27/log 25 को आप लिख सकते हो, 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2, ये आ जाएगा log 5 बेस 3 मल्टीप्लाई 3 अलग आ जाएगा और 2 अलग आ जाएगा, और ये आएगा log 3 log 5। I'm sorry, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ऐसे। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फाइनल आंसर इज 3/2। फाइनल आंसर आपके पास आएगा 3/2। हम 8 क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में, टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली वीडियो PYQ पे करेंगे, ताकि आप लोगों को एनफ क्वेश्चंस मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए जी। 3 - 1/2 log 3 बेस 9, 3 बेस 9। अब ये प्रॉपर्टी यही वाली है, बस थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log 3 9 रेज टू द पावर -1/2। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 9 की पावर -1/2 -1 अपॉन √9, कितना, 1/3। माइनस नहीं आएगा, अंडर रूट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कहता है log 2 log 3 log 3 27 क्यूब, 27 क्यूब।
ठीक है जी। चलो देखो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इस पे आ जाओ। इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं 3 log 3 27। इसको मैं लिख सकता हूं 3 log 3 3 की पावर 3। इसको मैं लिख सकता हूं 9 log 3 इंटू 3। अब ये आ जाएगा इसके सामने क्या, log 3 बेस 9। कितना आ गया ये तो कैंसिल हो गया। कितना बचा, log 3 बेस 9। क्वेश्चन बचा log 2 log 3 बेस 9। log 3 बेस 9 का मतलब इसको लिखूंगा 2 log 3 बेस 3। 2 log 3 बेस 3, ये भी 1। अब ये आ जाएगा सामने log 2 बेस 2, ये भी 1। एट द एंड log 2 बेस 1। क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा आंसर। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन देखो, बहुत खूबसूरत सा सवाल है। कहता है log 10 बेस 10 log 10 बेस 100 log 10 बेस 1000 log 10 बेस 1040 प्लस log 10 बेस 50। ये है सवाल। log 10 log 100 log 1000 log 10 की पावर 4 log 10 की पावर 5। तो यहां से आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा, अब 10 की पावर 10 1, 10 की पावर 2 2, 10 की पावर 3 3, पावर 4 4, पावर 5 5। कितना आ गया, 15 आ गया। अगर नहीं पता चल पाया तो याद रख लो, log 10 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कल बताया था पिछली वीडियो में, क्या दो तरह के लॉग होते हैं। दो तरह के लॉग होते हैं, एक नेचुरल एक कॉमन। तो याद रखना ये बात, दो तरह के लॉग होते हैं, एक नेचुरल एक कॉमन। तो अगर नेचुरल लॉग है तो बेस आएगा e, कॉमन लॉग है तो बेस आएगा 10। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है log 8 बेस x log 8 बेस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन नंबर 6, log 8 बेस x log 8 बेस 1/6 1/6 इज इक्वल टू 3। इसमें x की वैल्यू नहीं, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, फिर आंसर लिखेंगे आराम से। log 3 बेस 4 log 4 बेस 5 log 5 बेस 6 log 6 बेस 7 log 7 बेस 8 log 8 बेस 9। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम थोड़ा बेहतर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो हो ना जो थोड़ा log नो y z log y अपॉन z, zx log z अपॉन x, xy log x अपॉन y, log x अपॉन y। नाइन, x is 27, y is log 3 base 4, x raised to the power y is, and the last one is
if x 18, y 21, z 28, then 3 log y base x, 3 log z base y, 7 log x base z are in, हमें बताना है वेदर दीज आर इन AP, GP और HP, इसमें बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन फटाफट से इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, log 8 base x प्लस log 8 base 1 माइनस log 8 base 6 इज इक्वल टू 3। log 1 0, दोनों का बेस सेम है, log 8 base x बाय 6 इज इक्वल टू 3। आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, आप इसको उधर मल्टीप्लाई लेके x को 18 नहीं लिख सकते, इधर log है इधर log नहीं है, इधर 1 है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना 3 log 8 base 8। मुझे तो log 8 ही तो कैंसिल करना है, वो मैं log 8 base 8 लिख सकता हूँ। तो ये 3 की पावर उधर चली जाएगी, मतलब आपके पास बचेगा log 8 x बाय 6 log 8 raised to the power 3 और x इज इक्वल्स टू 512 8 क्यूब इंटू 6। क्या वैल्यू आई x की? दिस 765 या 3072। ये पहला क्वेश्चन था आपका, वैल्यू इज 3072, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये बहुत सिंपल है, log 3 base 4, log 3 base 4 को लिखूंगा log 4 बाय log 3, log 4 बाय 5 log 5 बाय log 4, log 6 बाय log 5, log 7 बाय log 6, मल्टीप्लाई log 8 बाय log 7 and log 9 by log 8। कैंसिल 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 कैंसिल। log 3 by log 9 सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 2 आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए। अब 8 कहता है y की पावर z log yz, क्या लिखेंगे? y की पावर z log y माइनस log z मल्टीप्लाई zx, हाँ जी, log z log x इंटू xy, क्या बन गया? log x माइनस log y। अलग अलग कर लो। अब देखो जरा y पे आ जाओ, पहले y पे आ जाओ। y की पावर क्या है? log y माइनस log z, और क्या है? प्लस log x माइनस log y, तो ये कैंसिल। अब आ जाओ थोड़ा सा z पे, log y log z, log y log z, उसके अलावा देखो z पे कहाँ, ये रहा, प्लस log z माइनस log x, ये लो जी। फिर आ जाओ x के ऊपर, x पे क्या है? log z log x प्लस log x माइनस log y माइनस log y, तो क्या ये हो गया कैंसिल, log x आपके पास बचता है y log x by z, x log z by y and z log y by x। आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं जी, 9 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। 9 कहता है x की पावर 27 है, y की पावर ये है, तो x की पावर y, फिर से वही प्रॉपर्टी, 27 log 3 base 4, 3 log 3 base 4,
3 log 3 4 की पावर 3। हाँ जी, अरे भाई यही तो बताया था, log a बेस n क्या होता है n, उसी फॉर्म में तो है। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। लास्ट वन मैं कह रहा हूं k इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 18, y की पावर 21, z की पावर 28। अब यहां पर log ले लो दोनों तरफ, log k 1/18 है x, 1/21 log k है y, और 1/28 log k है z, log k है z, ये चीज है। अब यहां पर देख लो थोड़ा सा, हमें चाहिए 3 log y बाई एक्स, 3 log z बाई वाई, 3 log x बाई z, इनकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले 3 log y बाई एक्स को क्या लिखूंगा, 3 log x log y, log x एक मिनट रुकेंगे जरा, मैंने कहा है log x आएगा भाई, ये log x नहीं है, log x आएगा, माई मिस्टेक। log y और log z, ये बनेगी बात। तो यहां पर log x अपॉन log y करेंगे 1/18, 1/18, 1/21 कितना आ गया जी, 3 × 21/18, 1627, ये आया है 7/2। तीसरा तुमसे पूछा है 3 log y बाई log z, 328/21, 174, ये आया है 4, ये आया है आपके पास कितना, 4। एंड एट लास्ट दिस 7 log z log x, कितना आ जाएगा, log z अपॉन log x, log z देखो कितना है 1/28 और log x दिस, ये आएगा 7 × 18/28, 1429, 9/2। अब तुम खुद ही देख लो, पहला नंबर है 3, दूसरा है 7/2, तीसरा है 4, चौथा है 9/2। 3 3.5, 4 4.5, AP 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, AP आ रहा है। सो दैट इज़ द वीडियो, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो में इसके PYQ करेंगे, 10 से 12 PYQ हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जितनी सारी प्लेलिस्ट है एक बार ज़रूर देखिएगा, मैथमेटिक्स एज वेल एज फिज़िक्स की वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।